अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आतिश शटक। तो कैसे आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है उस्मान सीज़न 1। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इससे पहले मैंने डेरेलिस अर्तुगरुल पर एक रिव्यू वीडियो बनाई थी, अपना ओपिनियन पेश किए थे, जिस पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया, मेरे कंटेंट को लाइक किया और मुझे सपोर्ट किया, और मुझ में एक हौसला पैदा हुआ कि मैं अपना जो व्लॉगिंग का जो जर्नी है वो मैं आगे कंटिन्यू रख सकूं। तो गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कोरोलस उस्मान सीज़न 1, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बहुत ही देखी जाने वाली सीरीज़ है अर्तुगरुल सीज़न के बाद। यह ड्रामा एक हकीकत पर मबनी ड्रामा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कोरोलस उस्मान की सीज़न 1 में एपिसोड 1 में जो उनका काई कबीला होता है वो सऊद आके हिजरत करते हैं, अनातोलिया में होता है। इस ड्रामे का जो सीरीज़ है ये अर्तुगरुल का सबसे छोटा बेटा उस्मान पर बनाया गया है, जो कि बहुत ही बहादुर और जंगजू किस्म के होते हैं। बिल्कुल वो अपने बाप यानी अर्तुगरुल पर गए होते हैं। उस्मान बचपन ही से बहुत ही बहादुर होते हैं और उसके सारे तौर तरीके, उनके चाल चलन और उनके सारे अदाद अपने बाप यानी अर्तुगरुल पर गए होते हैं। यही उस्मान आगे जाके सुल्तानत उस्मानिया को बुनियाद रखते हैं और यही उस्मान सुल्तानत उस्मानिया बानी होने का शर्फ भी हासिल करते हैं। अगर फर्स्ट एपिसोड की बात की जाए तो उससे पता चलता है कि उस्मान पहले ही से एक मकसद के पीछे लगा होता है और उसका मकसद होता है एक अलग रियासत, एक इंसाफ देने वाला रियासत। उसका पहले ही से एक ख्वाब होता है, जैसा कि वो अपने दोस्त को कहता है कि वो एक दिन काई कबीले को बहुत आगे लेके जाएगा, यानी वो बहुत से फतहात हासिल करेंगे, बहुत से किले वो फतह करके एक अलग रियासत बनाएगा। तो ये उसकी ख्वाब होती है, एक मकसद होता है, एक विजन होता है, उसका एक यही मिशन होता है। इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में काई कबीले के जो सरदार होते हैं यानी अर्तुगरुल गाजी, वो चूँकि बीमार होने की वजह से कोनिया में होते थे, उस वजह से इस कबीले का जो नायब सदर होता है वो अर्तुगरुल का भाई दुंदार होता है। लेकिन उस्मान और काई कबीले का जो नायब सदर होता है यानी दुंदार, उनके दरमियान बहुत से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि दुंदार हर वक्त यानी ईसाइयों और उनके दुश्मनों से मुआहदे करते हैं, लेकिन ये बात उस्मान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और इसी वजह से उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो इस इख्तिलाफ की वजह से जब भी उस्मान जंग की बात करते हैं तो दुंदार उसकी मुखालफत करता है, चूँकि दुंदार कबीले का सरबराह होता है, नायब सदर होता है, तो इस वजह से दुंदार की बात मानी जाती है और उस्मान की बात को साइड पे रखा जाता है। लेकिन उस्मान फिर भी अपने सिपाहियों के साथ अक्सर जंगों में जाता है अपने कबीले से छुप के। इस इख्तिलाफ की वजह से जब भी उस्मान जंग की बात करते हैं तो दुंदार उसकी मुखालफत करते हैं, चूँकि सारे सरदार उस्मान के हक में राय देते हैं। लेकिन दुंदार चूँकि कबीले का सरदार होता है, कबीले का नायब सरदार होता है, तो इस वजह से उसकी बात मानी जाती है। उस्मान का जो ख्वाब होता है एक रियासत का, उसमें तो उसके सारे सिपाही, उसके सारे दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा गाइडर होता है जो उसको बहुत ज़्यादा गाइड करता है, जैसे कि अर्तुगरुल सीरीज़ में इब्नुल अरबी था, तो इसी सीरीज़ में जो उस्मान का गाइडर होता है वो शेख अदबाली होता है। पहले तो इनको मुकाबला सिर्फ ईसाइयों से होता है, खासकर उस्मान और उनके साथियों का, क्योंकि दुंदार तो मुआहदे पे मुआहदा करता है, लेकिन उस्मान को बहुत सी मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है इसी अपने चाचा यानी कबीले के जो सरदार होता है, नायब सरदार दुंदार की वजह से। फिर बाद में मंगोलों की एंट्री होती है, जो कि इनको दोनों तरफ से घेरा जाता है, यानी काई कबीले को एक तरफ से ईसाई होते हैं और दूसरी तरफ से मंगोल होते हैं। तो इनको बहुत सी तकलीफ़ और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, खासकर उस्मान को। इसी सीरीज़ में अलीशार नाम का एक शख्स का एक खास और नेगेटिव रूल होता है। वो होता तो मुसलमान है, लेकिन वो मंगोलों का एक खास कुत्ता होता है। पहले तो वो उस्मान और उनके साथियों का साथ देते हैं, लेकिन जब उस्मान मंगोलों पर हमला करता है तो उसके बाद वो उस्मान का सख्त और शदीद मुखालफत करते हैं और काई कबीले का वो एक बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर देखा जाए ईसाइयों की निस्बत मंगोल बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, इस वजह से उस्मान का जो ज़्यादा खतरा होता है वो मंगोलों से होता है। तो जिस तरह अर्तुगरुल सीरीज़ में मंगोलों का जो कमांडर होता है नुयान, इसी तरह इस सीरीज़ में जो मंगोलों के एक ख़ास कमांडर होते हैं वो अलबगाई होते हैं, जो कि उस्मान और काइयों का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। और उधर ईसाई जो होते हैं वो इसी के साथ मुआहदे करते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और अलबगाई जो होते हैं वो उस्मान और काइयों पर हमले करता है अक्सर औक़ात। इस सीरीज़ में इस कमांडर के जैसे ही एंट्री होती है, ये पहला हमला काइयों पर करता है और साथ में उस्मान के चचा दुंदार और उसके भाई बंदोस को कैद कर लेते हैं।
اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عثمان کو اپنے تابع نہیں کرتے، کیونکہ عثمان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہ کسی کا بھی غلام بننا نہیں چاہتا۔ منگول کمانڈر بلگئی چاہتا ہے کہ عثمان ان کا ساتھ دے کر منگولوں کی لشکر میں شامل ہو جائے اور وہ منگولوں کو مضبوط کر دے، لیکن عثمان ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ وہ منگولوں کا سخت مخالفت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں سے عیسائیوں اور منگولوں کو باہر نکال کر وہ اپنی ریاست بنا دے۔ تو اس کے بعد ایک خاص کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے، گنگوت، جو کہ عثمان کا اپنے سپاہی بوران کا بھائی ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب عثمان اس کو قید کر لیتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بوران میرا بھائی ہے، اور بعد میں وہ عثمان کا ایک بہادر اور نزدیک سپاہی اور دوست بھی بن جاتا ہے، اور بعد میں وہ عثمان کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں جب تک کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عثمان کا جاسوس ہے۔ تب تک وہ عثمان کے لیے کام کرتے اور بعد میں وہ آ کے عثمان کی دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ارطغرل سیریز میں اس کے 2-3 ایک خاص دوست ہوتے تھے، اسی طرح یہ بھی عثمان کا ایک خاص سپاہی اور دوست بن جاتا ہے۔ سو گائز، یہ ایک شارٹ ریویو تھی، ایک شارٹ سمری تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ میں نے ارطغرل غازی سیریز میں بہت ساری ایسی باتیں کی تھی جو کہ سیم ہی اسی سیریز میں ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کی، جیسے کہ اس میں کلچر، اداب، بڑوں کا اداب، چھوٹوں پر شفقت، علماء کی قدر، اور اس کے علاوہ بہت سارے دین اسلام کی باتیں اور حدیث وغیرہ، تو اس وجہ سے میں نے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کی۔ سو ابھی اس سیریز کا سیزن 2 سٹارٹ ہے، جس میں عثمان سلطنت عثمانیہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا جو خواب ہوتے وہ اس کو حقیقی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ سیریز ختم ہو جائے انشاءاللہ میں سیزن 2 کا بھی ریویو ویڈیو ضرور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو گائز، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اس کے علاوہ لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے فریش تازہ ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔